नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अभिजीत शर्मा हमारे आपके हम सबके चैनल ज्योतिष ज्ञान में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम एक ऐसी शख्सियत की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिस व्यक्ति का नाम देश के कोने कोने में छाया हुआ है। मीडिया, न्यूज़पेपर, देश ही नहीं विदेशों में भी बच्चा बच्चा इस शख्सियत के बारे में बखूबी जानता है। जिस जगह ये व्यक्ति अपने कदम रखता है उस जगह इस व्यक्ति के नाम के नारे लगना प्रारंभ हो जाते हैं। मित्रों, वैसे तो आप जान ही गए होंगे कि मैं किस शख्सियत की बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, इस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। मित्रों, आज हम जानेंगे कि इनकी कुंडली में ऐसे कौन से राजयोग हैं जो एक साधारण व्यक्ति, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता कि एक चाय बेचने वाला साधारण व्यक्ति किसी दिन पूर्ण भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करेगा, वह ऐसे कौन से राजयोग हैं जिन्होंने इन्हें 3 बार गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया और चौथी बार में देश का प्रधान सेवक बना दिया। वह ऐसे कौन से राजयोग हैं जो इन्हें 67 वर्ष की आयु में भी एक नवयुवक से अधिक काम करने का बल देते हैं। इस कुंडली में वो कौन से राजयोग हैं जो इस व्यक्ति को वाणी और शब्दकोश में इतना प्रबल बनाते हैं कि लोग घंटों इस व्यक्ति को सुनने का इंतजार करते हैं। वो ऐसे कौन से राजयोग हैं जो इन्हें दुनिया बदलने का हौसला प्रदान करते हैं। इनकी विशेषताओं से जुड़ी मित्रों बातें बहुत है, किंतु ज्यादा बातें ना करते हुए आइए सीधे चलते हैं इनकी कुंडली पर। कुंडली विश्लेषण प्रारंभ करने से पहले मित्रों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी माध्यम से हम आप तक ऐसी ही रोचक जानकारियाँ नित्य पहुँचाते रहते हैं। तो आइए कुंडली के माध्यम से जानते हैं वह कौन से ग्रह योग हैं जिन्होंने इस साधारण व्यक्ति को व्यक्ति विशेष बना दिया। मित्रों, वृश्चिक लग्न की इनकी कुंडली है। कुंडली के प्रत्येक ग्रह के बारे में आपको विस्तृत जानकारी से अवगत कराने का प्रयास करूंगा। प्रारंभ करते हैं लग्न स्थिति से। तो सर्वप्रथम पंच महापुरुष योगों में से एक महापुरुष योग इनकी कुंडली में बनता है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में मंगल का स्वग्रही होना, यह योग पंच महापुरुष योगों में से एक है जिसे हम रुचिक महापुरुष योग कहते हैं। मंगल अग्निकारक ग्रह है मित्रों। यह लग्न में होने पर व्यक्ति को बोल्ड पर्सनालिटी, शेर की तरह दहाड़ने जैसा बल, श्रेष्ठ सेनापति व सदैव सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। और अगर स्वग्रही होकर रुचिक महापुरुष योग बना दे तो कह सकते हैं सोने पर सुहागा, लग्जरी लाइफ, हर बात पर 56 इंच का सीना दिखाकर बोलने जैसे योग प्रदान करता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में यह योग पाया जाता है वह व्यक्ति श्रेष्ठ सेनापति का किरदार बखूबी निभाना जानता है। अगर प्रजा पर किसी तरह का संकट आए तो यह सेनापति पहले स्वयं के प्राण न्योछावर करने में शून्य मात्र का भी संकोच नहीं करता। मित्रों, इस बात का इतिहास गवाह है कि जिस भी व्यक्ति ने देश में कुछ बदलाव लाने का प्रयास किया है, सत्य का सदैव साथ दिया है, असत्यता के लिए अपने प्राण न्योछावर करने का योग देखने को मिला है, ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में मंगल की प्रधानता सदैव पाई जाती है। इतिहास की बात को भी अगर हम एक बार पीछे छोड़कर वर्तमान समय की बात करें तो जितने भी बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस, आरएएस जिन्होंने अन्य पदाधिकारियों से अलग हटकर नाम कमाया है, उनकी कुंडली में भी मंगल की प्रधानता देखने को मिलती है। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा महायोग मंगल चंद्र का महालक्ष्मी योग। हालांकि इस कुंडली में चंद्र नीच का हो गया है, किंतु चंद्र भाग्य स्थान का मालिक होकर मंगल के साथ स्थित है, तो यहाँ पर चंद्रमा की नीचता मंगल भंग कर देता है और महालक्ष्मी योग का पूर्ण फल देते हुए व्यक्ति को प्रसिद्धि प्रदान करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इनकी कुंडली में तीसरे और चौथे स्थान यानी जहां 10 और 11 नंबर लिखा हुआ है उस स्थान का मालिक शनि यानी पराक्रमेश व सुखेश होकर एक केंद्र का मालिक कर्म स्थान पर केंद्र में ही शुक्र के साथ स्थित है, जो कि एक और महापुरुष योग बनाता है। कुंडली की यह स्थिति जातक को न्याय प्रिय बनाती है। चाहे जीवन में कितनी ही समस्याओं का सामना करना पड़े, ऐसा जातक न्याय के प्रति सदैव अड़ा हुआ रहता है। स्वयं को चाहे कितनी ही बड़ी हानि क्यों नहीं हो, किंतु अन्याय को कदापि स्वीकार नहीं करता।
मित्रों, मेरे कई वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया भी है कि जो व्यक्ति सदैव सद्मार्ग पर चलता है उसका शनिदेव सदैव साथ देते हैं, और जिस व्यक्ति के साथ स्वयं न्यायाधीश खड़े हो उस व्यक्ति का कौन क्या बिगाड़ सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ भाव में गुरु, जो कि दूसरे और पांचवें घर का मालिक होकर माता और जनता के स्थान पर स्थित है। यह स्थिति सदैव जातक को मात्र सेवा, फिर वो चाहे इनकी स्वयं की माता हो या भारत माता हो। मित्रों, यह स्थान जनता का स्थान भी कहा जाता है। जन सेवा के लिए भी यह व्यक्ति सदैव तत्पर रहता है। एकादश भाव में सूर्य बुध की युति। सूर्य इस कुंडली में कर्म स्थान का मालिक है और बुध उच्च होकर धन भाव में बैठा हुआ है। जहां एक तरफ सूर्य देव कर्म में तेज प्रदान करते हैं, तो वहीं बुध इस जातक को वाणी, बुद्धि, शब्दकोश, बोलने का तरीका, इन सब गुणों का पूर्ण फल देता है। जैसा आप देख भी सकते हैं कि यह व्यक्ति जब एक बार बोलना चालू करते हैं तो मन ही नहीं करता कि यह व्यक्ति चुप हो। ऐसा लगता है कि बस यह बोलते जाएं और हम सुनते चले जाएं। यहाँ इन राजयोगों के बाद इस कुंडली में कुछ वीक पॉइंट देखें तो सूर्य के साथ केतु की युति। यह दोष ऐसे जातक पर लांछन लगाने वालों की कतार सदैव बनाए रखता है। किंतु मित्रों, कुंडली के अन्य योग इतने प्रबल हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी करने में ज्यादा समय नहीं लगाते हैं। दूसरा योग, शनि की सप्तम स्थान पर दृष्टि। मित्रों, 90% वैवाहिक जीवनों में अगर किसी प्रकार की समस्या देखी जाती है तो उन कुंडलियों में शनि का बहुत बड़ा रोल पाया जाता है। जैसा कि मैं अपने पहले वीडियोस में भी बता चुका हूं कि शनि जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान की वृद्धि करता है, किंतु जिस स्थान पर शनि की दृष्टियां होती है वहां समस्याएं सदैव देखने को मिलती रहती है। तो शनिदेव की जो दशम दृष्टि सप्तम स्थान पर बन रही है, यह योग दर्शाता है कि ऐसे जातक को दाम्पत्य सुख का भोग कभी देखने को नहीं मिलता। तो मित्रों, यह एक कटु सत्य है कि जातक के जन्म समय पर ग्रहों की स्थितियां ही उस व्यक्ति का भाग्य लिखती है, और जब किसी व्यक्ति की कुंडली के कारक ग्रह उस व्यक्ति का भाग्य लिखते हैं तो जमीन से आसमान तक व्यक्ति कब पहुंच जाता है उसे स्वयं को भी नहीं पता पड़ता। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली से अच्छा उदाहरण शायद आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मित्रों, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए आपसे विदा चाहता हूं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियां पसंद आती है तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।